हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही है बच्चों की जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? वेलकम टू अ धमाकेदार सेशन। आज का टॉपिक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को यूट्यूब पर मैंने खुद बहुत सारी वीडियोस लिए कि भाई पेपर लिखना कैसे होता है ना? एग्जैक्टली क्या आपका मिड टर्म हो, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हो, बोर्ड एग्जामिनेशन हो, या तो आप किसी भी ग्रेड में हो, लिखना कैसे होता है पेपर। हैंड राइटिंग खराब हो तो क्या हो भाई, न्यूमेरिकल्स को कैसे करना होता है, हाईलाइट कैसे करना होता है पॉइंटर्स को, जब आपके सब्जेक्टिव जो आपको कैसे लिखना होता है, ये सारी चीजों के ऊपर अपने टिप्स एंड ट्रिक्स के ढेर सारे वीडियोस भर रखे हैं। लेकिन आज एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि आज हम एनालाइज करने वाले हैं एक सीबीएसई क्लास 10th के टॉपर का पेपर। कि भाई ठीक है, टॉपर जी टॉपर बने हैं अपने कुछ गुणों के वजह से, है ना? कि भाई हो सकता है कि उन्होंने जवाब अच्छे लिखे हों, हो सकता है कि उनका राइटिंग बहुत अच्छा हो सकता है कि भाई साहब क्या कहते हैं, उनके जवाब लिखने का तरीका काफी बढ़िया हो। ये सारी चीजें अब वो टॉपर बने हैं जवाब सही लिखने की वजह से और अपने प्रेजेंटेशन की वजह से। तो चलिए आज देखते हैं इस 10 मिनट की वीडियो में कि वो कौन से बारीक चीजें हैं जो हमें याद रखनी है जब हम पेपर लिखे, राइट स्ट्रेट फ्रॉम द सीबीएसई क्लास 10 टॉपर। ठीक है, तो इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है, मैंने सिर्फ हाईलाइट कर दिया है कि भाई साहब स्टॉपर्स कैसे लिखते हैं। अब आपसे आपके दिमाग में डेफिनेटली है कि भाई एक सिंपल सा सवाल आपके दिमाग में आएगा कि सर तो सीबीएसई क्या टॉपर्स का आंसर शीट रिलीज करता है? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज यस। सीबीएसई हर साल पिछले साल का सीबीएसई क्लास 10 का टॉपर का आंसर शीट रिलीज करता है, वो अपने वेबसाइट पर डालता है ताकि बाकी बच्चे देख सकें कि भाई कैसे प्रेजेंट करना होता है एक पेपर को, जवाबों को लिखना कैसे होता है, क्वेश्चंस कैसे डालने होते हैं, रफ वर्क कैसे करना होता है, काटापुटी कैसे करनी होती है, और क्या कुछ काटापुटी कर देने से, भाई स्क्रिबल कर देने से आपके मार्क्स कट जाते हैं, या खराब हैंडराइटिंग की वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। ये सारे जो जवाबों का सवालों का जो जवाब है वो आपको इसी के थ्रू मिल जाएगा, सेशन के थ्रू। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, 10 मिनट में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और मिल जाती है तो बेटा मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरी फ्रेंड ऑफ योर्स, ताकि भाई साहब उनको भी पता चले कि लिखना कैसे होता है पेपर, है ना? तो राइट स्ट्रेट फ्रॉम द टॉपर गाइस। तो हाउ टॉपर्स राइट इन क्लास 10, लेट्स फाइंड इट आउट। ये देख लो भाई, सिंपल सा हमारे टॉपर जी का पेपर है। अब सबसे पहला जो आपका नजरिया उसमें जाएगा कि भाई नीट है, वर्ड्स के बीच में गैप जरूर है ना? डायग्राम बनाया भी है, लेकिन अगर आप थोड़ा बारीक नजरिए से देखोगे तो आपको समझ में आएगा यार हैंडराइटिंग इतनी भी अच्छी नहीं है ना? रेस्पेक्ट टू दी टॉपर्स कंप्लीटली, यहां पर किसी भी टॉपर का बदनामी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो है फैक्ट वो बताया जा रहा है ना? कि नीट है काफी, लेकिन हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, है ना? आपको लगता है कि टॉपर्स की हैंडराइटिंग अच्छी होती है, जरूरी नहीं है। उन्हें जो जवाब लिखा हुआ है वो रीडेबल है, मैं पढ़ सकता हूं। डिस्पोजेबल पेपर कप्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक कप्स एज कंपेयर्ड टू कुल्हड़्स, है क्लियर है ना? और साथ ही साथ अगर आप देखोगे डायग्राम भी ऐसा नहीं कि कंपास से बनाया हुआ है, सर्कल्स बराबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने रफ डायग्राम किया, लेकिन किया जरूर है कि नहीं? और हर वर्ड्स के बीच में गैप है, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट neatly draw the images wherever possible and neatly write down the answers. The point is not to have a great cursive handwriting, the point is to have a legible handwriting कि भाई पढ़कर समझ में आ जाए। और क्लियरली उन्होंने मेंशन किया भाई फर्स्ट का ए पार्ट है, सेकंड सवाल है ये, अब फिर आगे फिर लिखा हुआ एंड में तो इतने प्यार से BTPTO प्लीज टर्न ओवर बोला भी कि भाई मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज में, प्लीज कंटिन्यू कर दो, आप आगे बढ़कर ना, वो आप चाहो तो यहाँ साइड में लिख सकते हो, लिखना जरूरी नहीं है वैसे। अब आगे अगर हम बढ़ेंगे हमारे पास और देखो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अब देखो ये जवाब था, जवाब का सबसे पहला उन्होंने थोड़ा सा स्क्रिबल कर दिया, ठीक है? और मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ऐसे स्क्रिबल करो, ठीक है? जब भी मान लो कि लिखते वक्त अगर आपका कुछ हो जाता है, लिखते वक्त मान लो कि भाई साहब आपका गलत हो गया वो, तो आप क्या करना, लिखा जैसे मान लो कि आपने लिखा क्राइटेरिया और काटना है आपको इसे, तो एक सिंगल लाइन से काटेगा, स्क्रिबल ना करिएगा। अब देखो ये अच्छा लगता है देखने में कि ये अच्छा लगता है, समझ में आ रही है आपको बात, है ना? तो आप ऐसे स्क्रिबल ना करिएगा। मैंने देखा कि इस बच्चे ने बहुत जगह पे ऐसे स्क्रिबल किया हुआ है, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। वो थोड़ा और ये इस मामले में बेटर हो सकते हो, एट द एंड ऑफ द डे टॉपर भी तो बच्चे ही होते हैं, ठीक है? तो भाई एक सिंगल काटो, लेकिन द बेस्ट पॉइंट अबाउट दिस इज कि भाई उन्होंने देखो बुलेट पॉइंट्स में जवाब दिया है जहां पर हो सके, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उन्होंने देखो तीसरे का पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ऐसे करके बुलेट पॉइंट्स में जवाब दिया हुआ है, जो काफी अच्छा है। ये देखना काफी अच्छी बात होती है ना? अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो
न्यूमेरिकल्स की बात आ गई। अब हमने सब्जेक्टिव सवाल को देखा, सब्जेक्टिव सवाल में जहां हो सकता है उन्होंने पॉइंटर्स का इस्तेमाल किया है, जहां नहीं हो सकता है उन्होंने फिर पूरा पैराग्राफ ही लिखा होगा, बट यू गेट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं, वो भी देखो फिजिक्स का न्यूमेरिकल है यहाँ पर। तो इन दी फिजिक्स न्यूमेरिकल यू कैन क्लियरली सी कि जो आपका डायग्राम है वो स्केल से नहीं बना है, रफ डायग्राम है, लेकिन रफ डायग्राम बनाया जरूर है। अब रफ डायग्राम बनाने के बाद देखो हर एक स्टेप को लिखा हुआ है, हर एक स्टेप को लिखा हुआ है, Rp and R2 are in parallel, so resistance would be this, फॉर्मूला के साथ लिखा हुआ है हर स्टेप को। अगर आप एंड में देखोगे उन्होंने कंक्लूड भी किया हुआ है, सो टोटल रेजिस्टेंस इज दिस मच, और उसके बाद फाइनल आंसर को बॉक्स किया हुआ है। अब इससे ज्यादा उनके लिखावट से ज्यादा आप एक और चीज नोटिस करो, टिक कहां पे किया हुआ है, रेड कलर से टिक किया हुआ है ना। ये कौन करता है भाई, तो एग्जामिनर टिक करते हैं। वो क्या देखकर टिक करते हैं, वो आंसर की सीबीएसई देखकर टिक करते हैं। तो इस बच्चे ने स्टेप बाय स्टेप नीटली लिखा हुआ है, उन्होंने देखा कि ठीक है भाई ये 10 ओम आ गया जवाब, ठीक है आंसर की में है, फाइनली 40 ओम आ गया, बॉक्स में डाला बच्चे ने, टिक दिख गया मेरे को, बट फिर बाकी पढ़ना ही नहीं है किसी को पढ़ना ही नहीं है कि भाई कहीं और टिक दिख रहा है आपको, इज देयर एनीवेयर एल्स यू कैन सी एनी सिग्नेचर, द आंसर इज नो, वी कैन नॉट, बिकॉज देयर इज नॉट, क्योंकि आंसर के हिसाब से ये सही है सही है भाई, ठीक आगे बढ़ते हैं। और बच्चे ने नीटली लिखा हुआ है, काफी है, डायग्राम बना दिया है, बच्चों को पता है, इसके ऊपर एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट एट ऑल, है कि नहीं, समझ रहे हो बात। अब आगे बढ़ते हैं, लुक एट दिस न्यूमेरिकल राइट नाउ। न्यूमेरिकल में रफ डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, रफ डायग्राम बनाया हुआ है, बराबर एसआई यूनिट्स के साथ उन्होंने पूरा का पूरा जवाब लिखा हुआ है, हर एक पॉइंट पे स्टेप मार्किंग दी जा रही है। कैसे, देखो डायग्राम बना दिया, ठीक है 1 मार्क डाल दिया मैंने। अब आप देखो 30 एम्स आया, टिक, ये 20 ओम्स आ गया, टिक, और उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, देखो जवाबों को हाईलाइट किया हुआ है विद प्रॉपर यूनिट्स, हाईलाइट किया हुआ है। जहां पर भी मौका मिले जवाबों को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, जो आपके मेन जवाब होते हैं, जो सवाल में पूछा गया है। और देखो बराबर मेंशन्ड है भाई, 14th क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट मेंशन्ड है क्लियरली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इंडिविजुअल पार्ट्स है उन पार्ट्स को उन्होंने क्या कहते हैं, रूलर के अंदर मार्जिन के अंदर बताया गया कि भाई ये 14 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट ये है, देख लो अच्छे से। और डायग्राम में वक्त नहीं बताया, स्केल से बनाकर सुंदर दिखाने के लिए नीटली बना दिया रफ हैंड से, वक्त बर्बाद नहीं होता, यहां पर वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं होता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर देखते हैं कि डायग्राम अगेन इज नीटली ड्रॉन, नॉट क्या कहते हैं ड्रॉन विद स्केल एंड एनीथिंग, बट नीटली ड्रॉन। और आप देखोगे कि जवाबों में स्क्रिबलिंग कम है, जब आप नर्वस हो जाते हो तो ज्यादा गलतियां करते हो, स्क्रिबलिंग ज्यादा होती है, लेकिन लंबे लंबे सब्जेक्टिव जवाब में आप देखोगे स्क्रिबलिंग बहुत कम है। ऑफ कोर्स सी बात है, अगेन आई एम पॉइंटिंग आउट, हैंड राइटिंग इतनी भी अच्छी नहीं है, बट नीटली रीडेबल है। स्क्रिबल हुआ है और मैंने बताया आपको स्क्रिबल कैसे करना होता है, एक लाइन मारना बस, वो ज्यादा सुंदर लगे अगर आप स्क्रिबल कर भी रहे हो तो, ठीक है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देखने की वो ये है कि अगर आप देखोगे उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन किया हुआ है, और वो अंडरलाइन भी पेन से किया हुआ है, रफ हैंड से। कोई भी पेंसिल से करना, स्केल से करने में वक्त नहीं बताया है। इसका मैं एक और एग्जांपल दूं, देखो यहां पर, ठीक है, लुक एट दिस, उन्होंने पेन से ही अंडरलाइन कर दिया है, ए बी विल मूव अपवर्ड्स, साइड सी डी विल मूव डाउनवर्ड्स। और देखो यहाँ पे एक छोटी स्पेलिंग मिस्टेक भी हुई, फिर भी उन्होंने मार्क्स नहीं काटे, यहाँ पे मार्क्स क्यों काटेंगे भाई, अप्लाइड लिखना ही था तो लिख दिया उन्होंने बराबर, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिखा हुआ है बराबर, फ्लेमिंग्स में देखो एपोस्ट्रोफी एस मिसिंग भी है, फिर भी इन सब चीजों के लिए साइंस एग्जामिनेशन में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के लिए मार्क्स ज्यादा नहीं काटे जाते, स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए भी अगर आपका ओवरऑल पेपर अच्छा गया तो ज्यादा मार्क्स नहीं काटते इस मामले में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे फिर आगे जाकर तो इन सारे स्क्रिबलिंग यहाँ पे भी हुई है, लेकिन फिर एक पॉइंट से काट भी दिया है। तो the person, the stopper is actually highlighting all the most important pointers whenever written in subjective। अगर आप पॉइंट वाइज नहीं लिख रहे हैं, पैराग्राफ में लिख रहे हैं, तो आप देखोगे अच्छे से कि भाई उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को हाईलाइट किया है, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्योंकि एग्जामिनर क्या देखेगा, हाँ भाई ये जवाब है, हाँ ठीक खत्म, हाँ ठीक है ये खत्म, ठीक है हाँ खत्म खत्म, मार्क्स खत्म, दैट्स इट, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं भाई, इसके बाद सेम इस पूरे में आप देखोगे कि भाई अंडरलाइंड है, अंडरलाइंड है, अंडरलाइंड है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब में अंडरलाइंड है, अंडरलाइंड है, बस बराबर करते जाते हो आप, सारे के सारे आपकी चीजें आप देखोगे कि भाई बॉक्स्ड है, सारी चीजें बॉक्स्ड हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। और देखो जो भी कैलकुलेशन वर्क है आप देखो कि भाई 1/30 + 1/60 ये सारी चीजें जो भी आपका कैलकुलेशन वर्क है वो आपके मेन शीट में नहीं हो रहा है, वो होमवर्क वो आपका जो है रफ वर्क वाले पार्ट में हो रहा होगा। इस एरिया में कुछ भी कोई भी गंदगी कैलकुलेशन के टर्म्स में नहीं हो रही, आपको कहीं पे भी वो नहीं दिख रहा है ना। तो ये सारे पॉइंटर्स है जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपके
पेपर्स को सही तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। अगर आप दोबारा भी देखोगे ए पार्ट में बी पार्ट में बराबर एक सिंगल लाइन का गैप भी दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि ए और बी साथ में लिख दिया, एक सवाल और दूसरे सवाल के बीच में अच्छे से गैप दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है, एंड में कंक्लूड भी किया गया कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस इतना है। तो आप समझ रहे हो, तो ये सारे पॉइंट्स को लेकर हमने इंडिविजुअल वीडियोस बनाए हुए हैं कि प्रेजेंटेशन टिप्स क्या होते हैं, पेपर्स को कैसे लिखना होता है, एग्जामिनर्स को कैसे इंप्रेस करना होता है। इन सारी वीडियोस टॉपिक्स को मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप बस आप यूट्यूब कर सकते हो, सर्च कर लो सिंपल्स की प्रेजेंटेशन टिप्स, एग्जाम प्रेजेंटेशन टिप्स, पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स बाय अभिषेक सर, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाना चाहता था कि भाई एक एक्चुअल टॉपर भी क्या ये सारी चीजों को फॉलो करता है, कि बस हम टीचर्स यूट्यूब पे ऐसे ही बक जाते हैं, है कि नहीं। तो आज आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। You can find this answer sheet on CBSE's website as well. Please definitely go forward and check it out. And let me know guys in the comment section, क्या आपको ऐसे और अमेजिंग सेशन चाहिए किसी भी टॉपिक को लेकर, टॉपिक मुझे मेंशन कर दो, है ना। हिट द लाइक बटन राइट नाउ, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर दिस वीडियो राइट अवे एंड लेट मी नो, जस्ट लेट मी नो कि कमेंट सेक्शन में आपको और कौन सा वीडियो चाहिए। आई विल मेक इट अप फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर 5 and very important minutes with me today, and I'll see you guys in the next धमाकेदार video. Until then, this is Abhishek signing off, and I will see you guys later. Peace, people.